अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 8 असिस्टेंट एक्टर फिशरीज़ का। इसमें हम पढ़ेंगे लाइमिंग ऑफ फिश पॉन्ड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइमिंग क्या होता है। So liming refers to the application of various acid neutralizing compounds of calcium और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इसको सिंपल हम लैंग्वेज में समझें तो लाइमिंग होता क्या है। लाइमिंग होता है कि अब हमारे पास कोई भी पॉन्ड है, इसमें हमने न्यूट्रलाइज़ करना है या उसमें पीएच वैल्यू, इसकी पीएच वैल्यू बहुत लो है एक पॉन्ड की। इसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लाइम यूज़ करते हैं। वाटर क्वालिटी इसकी जो है वो इतनी बेटर नहीं है, तो इसके लिए भी हम लाइम यूज़ करते हैं। मतलब ऐसे वेरियस केमिकल्स या टाइप ऑफ लाइम्स जिन्हें हम यूज़ करते हैं पॉन्ड की बेटरमेंट के लिए या उसकी क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए। तो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइम्स होते हैं। इसमें फार्मूला भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, और इसके अलावा जो है ये भी पूछा जा सकता है कि ये इसकी न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू कितनी है। तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एग्रीकल्चर लाइम। एग्रीकल्चर लाइम में हमारे पास आता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फार्मूला है CaCO3, और ये कितना परसेंट न्यूट्रलाइज करता है? ये 100% न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक लाइम। इसमें रहता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला आपने ये याद करना है, ये मे भी पेपर में पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट का या कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से कोई भी कैल्शियम का फार्मूला पूछा जा सकता है। और ये कितना न्यूट्रलाइज करता है? वैल्यू 150 टू 175। फिर है उसके बाद स्लैक्ट लाइम, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें केमिकल इस्तेमाल होता है, केमिकल नेम, और इसका फार्मूला है कैल्शियम Ca और OH2, 120 टू 136। फिर है डोलोमाइट। डोलोमाइट में कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड कार्बोनेट, ये 109% करता है। ये थे हमारे पास लाइमिंग ऑफ फिश पॉन्ड, कि हमने उसको पॉन्ड में इस्तेमाल किया किसी भी लाइम को, उसका केमिकल फार्मूला किया है, केमिकल नेम किया है, फार्मूला किया है, और कितने परसेंट वो न्यूट्रलाइज करता है। अब हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ लाइमिंग क्या है। सबसे पहले ये रेजिस्ट करता है पीएच। अगर मैंने जैसे लास्ट अभी बताया कि अगर उसकी वैल्यू पीएच वैल्यू जो है वो लो है, तो ये उसको इंक्रीज़ कर देता है। इम्प्रूव प्लैंकटन ग्रोथ। हमने पढ़े थे कि प्लैंकटन क्या होते हैं, जो इसमें आ जाते हैं हमारे पास फाइटोप्लैंकटन, और हमारे पास आ जाता है ज़ूप्लैंकटन। तो इन सब की जो है इसको इम्प्रूव करता है ग्रोथ को, जो फिश बाद में यूज़ करती है एज ए फूड। किल्स करता है हार्मफुल बैक्टीरिया, जैसे हमने पढ़ा कैल्शियम। एक ये भी होता है कि वाटर की हार्डनेस जो होती है, जो हम उसे रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको लिए इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर हार्डनेस। इन्हेंस करता है फर्टिलाइज़र को। ये रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप को, क्योंकि ऑक्सीजन ज़रूरी होती है फ़िश के लिए, तो इसे रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। इम्प्रूव करता है फ़िश हेल्थ को। प्रिवेंट सॉइल एसिडिफिकेशन, अगर सॉइल में एसिड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको प्रिवेंट करता है, उसको लो करता है। फिर हमारे पास है एक्ट एज ए बफर अगेंस्ट सडन पीएच चेंजेस। पीएच चेंजेस की वजह से फ़िश की जो डेथ होती है, वो सबसे ज़्यादा जो मेन काज होता है वो पीएच होता है। तो सडन चेंज होता है, या तो पीएच हाई हो जाता है या पीएच लो हो जाता है। इसको मेंटेन करने के लिए ये एक्ट एज ए बफर इस्तेमाल होता है। इम्प्रूव करता है ओवरऑल पॉन्ड क्वांटिटी को। नेक्स्ट इसमें से हम एमसीक्यूज देख लें तो लाइम इज़ यूज्ड इन पॉन्ड प्राइमरी टू करेक्ट। ये इसमें सॉइल एंड वाटर पीएच एंड सो ऑन, जो हमने भी पढ़े हैं। द केमिकल फार्मूला क्विक लाइम, ये मैंने जैसे आपसे कहा था कि इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं कि केमिकल फार्मूला क्या है क्विक लाइम का। इसी तरह से जो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर लाइम, उसका फार्मूला क्या है। तो ये आपने डिफरेंट इसको याद रखना है। एग्रीकल्चर लाइम इज़ केमिकली नोन एज कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका फार्मूला जो है वो है CaCO3। विच लाइम हैज़ द हाइएस्ट न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू, ऐसा लाइम जिसकी हाइएस्ट न्यूट्रलाइजिंग वैल्यू है, तो वो है CaO, क्योंकि हमने इसकी पढ़ी थी, इसकी थी समथिंग 156। नेक्स्ट हमारे पास है लाइम हेल्प इन इम्प्रूविंग द ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन एंड ज़ूप्लैंकटन। विच लाइम टाइप इज़ नोन एज ए स्लेक्ट लाइम, तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO4।
OH2. No lime is needed if bone pH is above 7.5. Lime makes fertilizer more effective. Lime help reduce the harmful effect of carbon dioxide. और लाइम इनडायरेक्टली इम्प्रूव फिश हेल्थ एंड ग्रोथ। ये थे लाइम के फंक्शन। अगर आपसे लाइमिंग के बारे में कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आप इस काबिल होंगे कि उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूट्रिशन ऑफ ग्रोथ, न्यूट्रिशन इन फिश। अच्छा, सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एसेंशियल होती है फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी, ओवरऑल हेल्थ के लिए, जो ये इंश्योर करते हैं कि उसकी बेटर कंजर्वेशन, हाई सर्वाइवल रेट को इंक्रीज़ करती है, उसे कहते हैं न्यूट्रिशन, खुराक को इम्प्रूव कर दिया। अच्छा, इसमें हमारे पास कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जिसमें प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। इन सब के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि प्रोटीन किस लिए इस्तेमाल होती है, जो अगर उसके फीड में है तो ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन, टिश्यू के लिए, बिल्डिंग एंजाइम्स एंड हार्मोन। अब लिपिड्स जो फैट्स होते हैं वो होते हैं एनर्जी सोर्स, मूवमेंट के लिए, एसेंशियल फैटी एसिड सेल मेम्ब्रेन फॉर्मुलेशन के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, एनर्जी सोर्स होते हैं एक तो, उसके बाद हो पोली डाइजेस्टेड बाय सम कार्निवोरस फिश। इनको जो कार्निवोरस फिशेज होती हैं वो इनको सही तरह से डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ये बोनी फिश इसमें हेल्पफुल होते हैं। विटामिन होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक फंक्शंस को। मिनरल्स जो होते हैं वो बोन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, इंजाइमेटिक फंक्शन। वाटर जो होते हैं सॉल्वेंट होते हैं, रेगुलेट करते हैं बॉडी टेम्परेचर, मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फिश बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट। तीन तरह की फीडिंग हैबिट्स होती हैं फ़िश की। कुछ होते हैं हर्बीवोर्स जो हर्ब्स खाते हैं सिर्फ और सिर्फ, हर्ब्स मींस ग्रास। कुछ होते हैं जो कार्निवोर्स होते हैं जो मीट। ओमनीवोर्स वो होते हैं जो हर्ब्स प्लस मीट दोनों फूड इनटेक करती हैं। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल हैं फ़िश की। हर्बीवोर्स में हमारे पास रहती है ग्रास कार्प और तिलापिया, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्निवोर जिसमें कैट फिश आ जाती है। ओमनीवोर्स में राहू आ जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह याद होना चाहिए कि राहू जो है वो ओमनीवोरस है, उसका फीडिंग हैबिट जो है वो ओमनीवोरस है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ फीड इन एक्वाकल्चर। तीन तरह की होती हैं फीड्स। सबसे पहले हमारे पास होती है जो नेचुरल फीड जिसमें प्लैंकटन, मैंने बताया था कि फाइटोप्लैंकटन, जो प्लैंकटन होते हैं। सप्लीमेंट्री फूड में हमारे फीड में हमारे पास राइस ब्रेन, ऑयल केक्स वगैरह आ जाते हैं। और जो आर्टिफिशियल फीड होती है जिसमें पैलेट्स बने होते हैं, खुराक के ऐसे छोटे छोटे पैलेट्स बने हुए होते हैं, कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें इनमें तमाम न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। मैनर्स ऑफ फीडिंग, फीडिंग बिहेवियर, ये मैंने आपको बताया था कि सरफेस फीडर कौन से होते हैं, कॉलम कौन से होते हैं। ये हमारे पास लेट्स सपोज एक पॉइंट है, सरफेस फीडर होंगे जो एट द यहाँ पे फीड करेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉलमन फीडर होते हैं जो यहाँ मिडल लेयर में। नेक्स्ट हमारे पास होता है बॉटम फीडर जो यहाँ पे बॉटम में होते हैं, सरफेस एंड बॉटम सेम होता है। फिल्टर फीडर वो होते हैं स्टेन प्लैंकटन एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर, जो फिल्टर करके मतलब कि प्लैंकटन एंड स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करके अपनी खुराक को इस्तेमाल करते हैं। प्रीडेटिव होते हैं जो कैप्चर करते हैं लाइव प्रे को। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएशन इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। अब उन्होंने फूड सेलेक्ट कर लिए कि कुछ हमने देखा कि कुछ होते हैं जी हर्बी, कुछ कार्नी, कुछ ओमनी, ये तो उनकी होगी टाइप। अब हो गया कि वेरिएशन इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। कुछ होती हैं वो मोनोफेसिक होती हैं, कुछ होती हैं वो यूरिफेसिक होती हैं, और कुछ स्टेनोफेसिक। मोनो क्या होती हैं, दिस फिश फीड ऑन सिंगल टाइप ऑफ फूड, ये सिर्फ एक ही टाइप ऑफ फूड इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा वो किसी भी दूसरी फीड को इस्तेमाल नहीं करते या उन्हें लाइक नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास है यूरोफेजिक, फीड ऑन वैरायटी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड इसको फीड करती हैं। और दिस फिश फीड फेड ऑन सर्टेन सेलेक्टेड काइंड्स ऑफ फूड,
कि मतलब बहुत सारी फीड्स हैं और उनमें से सिर्फ सिलेक्टेड काइंड को इस्तेमाल करते हैं। ये होती हैं स्टेनो। मोनो मीन्स सिंगल, एक। यूरी मीन्स डिफरेंट। और स्टेनो जो होती हैं वो सर्टेन सिलेक्शन। अच्छा, कैप्चर ऑफ फीड फूड, अब उन्होंने पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद देखा कि कौन सी इस्तेमाल करती हैं, कितनी टाइप्स की। अब है कैप्चर ऑफ फूड, किस तरह से फूड को कैप्चर करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले होता है जी सक्शन फीडिंग। फिश जो होती हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को और स्ट्रक्चर को यूज़ करती हैं टू कैप्चर फूड। सबसे पहले हमारे से सक्शन फीडिंग मोस्ट कॉमन होता है। फिश सक इन प्रे यूजिंग रैपिड माउथ एक्सपेंशन, कि जैसे कोई भी चीज़ सामने है, फिश एकदम से अपना माउथ ओपन करती है और उसको सक कर लेती है, या तो उसे हम कहते हैं सक्शन फीडिंग। फिर होता है रैम फीडिंग। इसमें क्या होती है, फिश स्विम करती है विद ओपन माउथ टू इनगल्फ प्रे, मतलब कि अपना मुंह एकदम से खोल के जैसे बंद करते हैं वो नहीं होता, फिश का माउथ ओपन ही होता है, और जैसे उसके रास्ते में कोई प्रे आता है तो वो उसको कैप्चर कर लेती है। ये होती है रैम फीडिंग। मैनिपुलेटिंग फीडिंग होता है यूज़ ऑफ लिप्स और टीथ टू बाइट एंड हैंडल प्रे, कि अपने लिप्स, अपने टीथ और इन सब का इस्तेमाल करना, तो उसे हम कहते हैं मैनिपुलेटिव फीड। फिल्टर फीडिंग होती है स्पेशल लाइट गिल्स रेकर्स स्ट्रेन प्लैंकटन फ्रॉम वाटर, कि गिल्स में जो फिश के जो गिल्स हैं इनमें क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड गिल्स रैकर्स होते हैं जो प्लैंकटन वगैरह, वाटर से प्लैंकटन वगैरह को कैप्चर करते हैं। अब होता है इंजेक्शन ऑफ फूड, कि अब उन्होंने फूड इनटेक कर लिया, अब उसका इंजेक्शन कैसे होती है। आफ्टर कैप्चर फूड इज़ पास थ्रू द माउथ एंड बकल कैविटी, कि वो माउथ से यहाँ से होता हुआ बकल कैविटी में आता है। उसके बाद फ्रेंजियल टीथ में हेल्प ग्रीन द फूड, यहाँ पे जो उसके टीथ होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं। मोस्ट एसोफिगर एंड देन स्टमक और इंटेस्टाइन, लास्ट स्टेज जो होती है वो इंटेस्टाइन में जाके ख़त्म होती है। स्पेशल एडेप्टेशन होती हैं कुछ फ़िश में, उसमें हमारे पास होती है प्रोस्ट्रेसिबल माउथ। उसके बाद होता है गिल रैकर्स जो हमने पढ़ा है अभी, ये प्लैंकटन के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ टीथ, केनाइन टीथ, जैसे जो मीट खाने के लिए ऐसे नोकीले से दांत होते हैं, इन्हें हम कहते हैं केनाइन टीथ्स। उसके बाद है मोलरी फॉर्म, जो हर्बी वॉल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये फ्रंट वाले। जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ये फ्रंट वाले जो होते हैं ये हर्बी वॉल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्रेंजियल टीथ होते हैं जो ऑमनीवोरस में इस्तेमाल होते हैं। इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम कुछ MCQs। कैटला इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ सरफेस फीडर। कैटला जो है वो सरफेस फीडर, और अगर हम राहू की बात करें तो वो होती है हमारे पास कॉलम फीडर। सिल्वर का फीड्स बाय फिल्टर फीडिंग। फिश दैट स्विम विद ओपन माउथ टू कैप्चर प्रे एग्जिबिट, इसे हम कहते हैं रैम फीडिंग। बकल कैविटी हेल्प्स इन इनिशियल फूड हैंडलिंग। स्नेक हेड कैप्चर prey by predator feeding. Gill rackers are used fish for filtering food, plankton. Next हमारे पास है the mode of feeding where fish suck in place called a suction feeding. Next हमारे पास Merigal is classified as a bottom feeder. Pharyngeal teeth in fish are used for grinding food. Fish with prostable mouths are adapted for suction feeding. तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs टॉपिक रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फ़िश फार्मिंग क्या होती है, इसको सिंपल से इस तरह से समझ लें कि एक फ़िश की फार्मिंग है, उसके साथ हम किसी और चीज़ की भी फार्मिंग को साथ ही ग्रो कर लें, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेट करना, इनका आपस में मिल जाना, इंटीग्रेशन। ये होता है इंटीग्रेशन। फिश फार्मिंग इज़ अ सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिस इन विच फ़िश कल्चर, कि फ़िश का जो कल्चर है वो इंटीग्रेट किया जाता है विद अदर एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक एक्टिविटीज़, किसी एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक एक्टिविटीज़ के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, पूछे जा सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ये है मैक्सिमाइज रिसोर्स यूज़ एफिशिएंसी, कि इसका जो फुसला या इसका जो है वो फ़िश के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, या फ़िश का इसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मैक्सिमाइज़ करता है यूज़ एफिशिएंसी के लिए। और ये क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है इनपुट कॉस्ट बाय रिसाइकलिंग वेस्ट, के रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है। इंक्रीज ओवरऑल फार्म प्रोडक्टिविटी और इम्प्रूव रूरल लिवलीहुड थ्रू दिस डाइवर्सिफाइज इनकम।
डाइवर्स डाइवर्सिफाइड इनकम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कॉमन इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग मॉडल्स जो हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है फिश कम पोल्ट्री। इसमें क्या होता है कि पोल्ट्री ड्रॉपिंग्स यूज एज ए फिट फूड मैन्योर पॉन्ड मैन्योर, कि जो पोल्ट्री की ड्रॉपिंग्स होती हैं, जो वेस्ट होता है, वो फूड पॉन्ड मैन्योर में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिश कम डक। ये भी ये करवाया जाता है पोल्ट्री, डक और उसके बाद डेयरी। ये तीन जो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होते हैं। इसमें डक का वीड कंट्रोल एंड फर्टिलाइज वाटर। फिर हमारे पास है डेयरी, काउ डंग यूज टू प्रमोट प्लैंकटन ग्रोथ। प्लैंकटन ग्रोथ के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, वो होता है काउ डंग। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर, वेस्ट वाटर इरीगेट्स। जो वेस्ट वाटर होता है पॉन्ड्स वगैरह का, वो इरीगेट करता है क्रॉप्स को। ट्री शेड रेगुलेट टेम्परेचर। जो टी शेड होता है, ट्री शेड वो रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। जो पॉन्ड के ऊपर ट्रीज बने होते हैं वो कर रहे हैं उसका टेम्परेचर रेगुलेट। और जो इन्हीं का वाटर है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है। फिश कम राइस, फिश रेस्ड इन पेडी फील्ड्स ड्यूरिंग वाटर फेज। फिश कम गोट फार्मिंग, गोट ड्रॉपिंग्स या काउ ड्रॉपिंग्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं पॉन्ड वाटर के लिए। इसमें से एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। डक ड्रॉपिंग जो होता है वो फिश। नेक्स्ट हमारे पास है द प्रैक्टिस ऑफ कंबाइनिंग फिश फार्मिंग विद अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। Integrated fish farming help reduce the use of chemical fertilizers which livestock is commonly used with fish in backyard system। तो वो हमारे पास होती है पोल्ट्री जो बैकयार्ड सिस्टम में इस्तेमाल की जाती है। विच इंटीग्रेशन मेथड यूज राइस फिश कम। इस तरह से हम गोट की देखें तो वो गोट कम। अ की गोल ऑफ इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग इज वेस्ट रिसाइकलिंग। इसका जो मेन की गोल होता है वो रिसाइकलिंग होता है, वेस्ट की रिसाइकलिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच इंटीग्रेटेड सिस्टम हेल्प इज इन एक्वाटिक फीड कंट्रोल, तो ये वही है। और इस तरह से फार्मिंग प्रमोट प्लैंकटन वर्कआउट डन। तो ये थी आज की वीडियो लेक्चर नंबर 8 अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ फिश फार्मिंग। उसके बाद फिश के टाइप्स ऑफ फूड्स एंड सिलेक्शन एंड सो ऑन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है तो इसको काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो हैवी फिशेस पे नहीं कर सकते और इसकी तैयारी करना चाहते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फिशेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह सिर्फ 2 वीडियो रह गई हैं हमारे पास, 2 लेक्चर्स रह गए हैं, लेक्चर नंबर 9 एंड 10। उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज़ को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।